बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जिस चीज़ को लेकर आज बैठक होने वाली है, एक आंदोलन होने वाला है, राजकर्मी का दर्जा। जी हाँ फ्रेंड, राजकर्मी का दर्जा को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पर नजर आ रही है और सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि 20 साल पुराने शिक्षकों को फ्रेशर्स के साथ एग्जाम देना कहीं से भी वाजिब नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, नीतीश चाचा हो गए हैं राजी। बिना किसी शर्त के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। इस बाबत उच्च अधिकारियों को भी आदेश देने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ है इस खबर में, लाइव वीडियो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। पहले से कार्यरत शिक्षकों को नीतीश सरकार दे सकती है राहत, दे सकती है राजकर्मी का दर्जा। जी हाँ फ्रेंड, नियमावली में सुधार होगा। नियमावली में सुधार के बाद ही आपको राजकर्मी का दर्जा मिल देगा, ये बात फाइनल है। तो इस बाबत भी एक बड़ी खबर निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे के स्लाइड्स में देख लेते हैं कि सीएम नीतीश कुमार नियमावली को लेकर कर सकते हैं रिव्यू, और नियमावली रिव्यू की बात निकल रही है। ये रिव्यू विधानमंडल के सत्र के बाद जो है 14 जुलाई को रिव्यू का डेट रखा गया है, क्योंकि तमाम दल लगातार जो है रिव्यू इसको लेकर के नियोजित शिक्षकों को एग्जाम को लेकर के जो लामबंद हो रहे थे, जिसमें माले के को खास करके था। और यहाँ पर ये खबर निकल रही है जागरण के हवाले से कि शिक्षा नियमावली में सुधार हो सकता है और सहयोगी दलों के साथ नीतीश कुमार विचार विमर्श करने को राजी हो गए हैं, इसकी घोषणा कर दी है। जी हाँ फ्रेंड, विधानसभा सत्र के बाद जो है ये विभिन्न दलों के साथ बैठेंगे और सेवारत शिक्षकों को परीक्षा में शामिल करना ठीक नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार मान रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति जता दी है कि 15 से 20 साल जो सेवा दे चुके हैं उन शिक्षकों का परीक्षा लेना ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और जो जिस चीज़ को लेकर के शिक्षक चल रहे हैं राजकर्मी का दर्जा, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 14 जुलाई के बाद होगी इस मुद्दे पर बैठक और कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करने की बात होगी। आंदोलन को कमज़ोर करके सरकार कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि सरकार ने राजकर्मी के दर्जा की मांग को उठाया था, तो सरकार बिल्कुल देगी राजकर्मी का दर्जा और सरकार राजकर्मी का दर्जा देगी है। और चूंकि सरकार चाहती नहीं है कि नियोजित शिक्षकों के वोट बैंक को समाप्त करे। अभी हाल फिलहाल में भी जो है माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा ये बात निकल करके आ रही थी शिक्षा मंत्री के ट्वीट के द्वारा कि शिक्षा मंत्री राजकर्मी का दर्जा देने को तैयार थे, लेकिन उनके फाइल को जो है सचिवालय में फेंक दिया गया, इधर से उधर कर दिया गया। तो ये बातें निकल करके आ रही थी। शिक्षा मंत्री पूर्व में भी घोषणा कर चुके थे कि राजकर्मी का दर्जा वो देने के लिए तैयार थे, जिसकी पुष्टि इन सारे न्यूज के द्वारा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी परिदृश्य कुछ और है। यदि राजकर्मी का दर्जा मिलता है तो 5200 का स्केल मिलेगा, 5 से 8 हज़ार में बढ़ोतरी होगी और कई सारे लाभ का जो है रास्ता खुल जाएगा, खुशियों का खजाना खुल जाएगा। वेतन वृद्धि होगी, सेवा वृद्धि होगी, प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर मिलेगा, ओपीएस मिलेगा, अर्निंग लीव और ग्रेजुएटी से लगभग 10 लाख एक मुफ्त मिलेगा, वरीयता का लाभ मिलेगा, एमएससीपी का वेतन भी संकर देगा। कहने का तात्पर्य है नियोजित शिक्षकों के लिए खुशियों का खजाना का रास्ता खुल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और जो खबरें निकल करके आ रही है लाइव टीवी के हवाले से उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। अब अगले दलों मिलाकर महागठबंधन है और सीएम नीतीश कुमार किसी को अलग रखना नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि लेफ्ट की संख्या भले ही कम हो विधायकों की, लेकिन विधायक लगातार एकजुट दिख रहे हैं लेफ्ट वाले और साफ तौर से कह रहे हैं कि जो नई शिक्षक नियमावली है इससे शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले ना मिले, लेकिन इस नियमावली के तहत जो शिक्षक हैं उनको परीक्षा से रोका जाए। और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार तक बात पहुंची है और विरोध हो रहा है। अब सीएम जो है जल्द फैसला ले सकते हैं। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आपने देखा कि इस नियोजित शिक्षकों को राहत देने की और जो है अग्रसर हो चुके हैं नीतीश कुमार, और ये एक बड़ी खबर है। खास करके आज जो शिक्षक साथी आंदोलन रत हैं, पटना पहुंचे हुए हैं, उनके छाती चौड़ा हो गया है और उनको एक मनोबल मिला है कि उनके आंदोलन का भी कहीं ना कहीं एक असर है कि सरकार बैकफुट पर नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों से जुड़े हुए लगभग 20 लाख उनके परिवार के सदस्य, और एक नियोजित शिक्षक बड़ा मोटिवेटर होता है तो उनसे जुड़े हुए लगभग 50 लाख वोट को अपने से दूर धकेले, क्योंकि ये सारे वोट जो है सरकार के बिल्कुल हमेशा सहयोगी थे। पिछले चुनाव में भी सरकार को सहयोग किया था। जी फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर।